मैं मनीषा जॉन, व्याख्याता वाणिज्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नियाना, संकुल सरगीपाल, विकासखंड जगदलपुर, जिला बस्तर से मैं आज कक्षा 12वीं के लिए लेखांकन विषय के अंतर्गत पहला अध्याय साझेदारी फर्मों का लेखांकन, इसके आधारभूत सिद्धांत पढ़ाने जा रही हूँ। इसके अंतर्गत एक अध्याय है ख्याति, जो कि साझेदारी के लेखों में बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। और मैं आपको ये बताऊंगी कि ख्याति क्या होती है। इसके अंतर्गत इस अध्याय में मैं आपको ख्याति का अर्थ, ख्याति की परिभाषा, इसके लक्षण और इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ख्याति क्या होती है। ख्याति, जिसे इंग्लिश में गुडविल कहते हैं, एक अच्छा नाम या प्रसिद्धि या जिस कारण से किसी व्यापारी की बाजार में साख बनती है, लोग उसको जानने पहचानने लगते हैं, उस नाम को, उस अच्छे नाम को, उस अच्छी बात को, उसके अंतर्गत जो भी उसकी विशेषता होती है, उसको ख्याति कहते हैं। ख्याति का मतलब होता है अच्छा नाम, सुनाम जिसको कहते हैं, और इंग्लिश में से गुडविल कहते हैं। ख्याति का अर्थ इतना है कि प्रत्येक व्यापारी अपने कठिन परिश्रम और ईमानदारी से ख्याति अर्जित करता है, और उसके व्यापार का भविष्य भी इसी कीर्ति पर या इसकी ख्याति पर निर्भर करता है। और हर व्यापारी अपना अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, और ये जो लाभ है उसके व्यापार का नाम, ख्याति, व्यापारी का जो चरित्र होता है, व्यापारी की व्यवहार कुशलता, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। और यही वो कारण होते हैं जिनके कारण कोई भी व्यापारी बाजार में प्रसिद्धि प्राप्त करता है, उसकी बाजार में ख्याति होती है। विभिन्न लेखकों ने ख्याति को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। कुछ सरल परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि लॉर्ड लिंडले के अनुसार ख्याति संबंधों और प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ख्याति संबंधों और प्रसिद्धि से, यानी कि व्यापारी के अपने ग्राहकों के साथ जो अच्छे संबंध, मधुर संबंध होते हैं, और उनके वजह से वो प्रसिद्धि प्राप्त करता है, और इन्हीं सबों का जो नाम है वो ख्याति कहलाता है। एक अन्य परिभाषा है लॉर्ड एल्डन के अनुसार, ख्याति इस संभावना के अतिरिक्त कुछ नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान पर आते रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है ख्याति के संदर्भ में, कि जो पुराने ग्राहक होते हैं वो वापस पुराने स्थान में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि व्यापारी उनको अच्छे माल की सप्लाई कर रहा है, व्यापारी की व्यवहार कुशल है, वो बहुत ईमानदार है, उसके जो सामग्री वो दे रहा है उसमें उसकी गुणवत्ता अच्छी है। तो ये सब कारण होते हैं कि जो पुराने ग्राहक हैं वो पुराने स्थान में बने रहेंगे। तो इन सब कारणों से ख्याति उत्पन्न होती है, और ये रही ख्याति का अर्थ और ख्याति की परिभाषा। अब हम बात करते हैं ख्याति के लक्षण की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। इसमें सबसे पहले है ख्याति स्थायी संपत्ति होती है। ख्याति स्थायी संपत्ति होती है, एक संपत्ति होती है। व्यवसाय में जिस तरह से संपत्ति और दायित्व होते हैं, संपत्ति का कार्य होता है व्यवसाय को बढ़ाना, व्यवसाय को चलाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जिस तरह से भूमि, भवन, मशीनरी होते हैं संपत्ति, उसी तरह से ख्याति भी व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। दूसरा है अमूर्त और अदृश्य। यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है इसका लक्षण, कि ख्याति जो है वो अमूर्त होती है और अदृश्य होती है, अर्थात उसका कोई मूर्त रूप नहीं हो सकता, हम उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, और ये लेकिन व्यवसाय में विद्यमान होती है। तीसरा इसका लक्षण है विक्रय योग्य संपत्ति। क्योंकि ख्याति एक संपत्ति है, इसलिए वो विक्रय योग्य होती है, अर्थात जब कभी व्यापारी को आवश्यकता होती है उसको व्यवसाय को अपना बेचने की, तो वो ख्याति के साथ अपने व्यवसाय को बेच सकता है। चौथा इसका लक्षण है
अधिक लाभ अर्जन करने में सहायक। ख्याति जो होती है वो सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने में सहायक होती है, क्योंकि अगर व्यवसाय की ख्याति अधिक है तो स्वाभाविक है कि वो सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करेगा। उसके पुराने ग्राहक उसके पुराने स्थान पे आते रहेंगे और इस तरह से उसका व्यवसाय बढ़ता जाएगा। इसके बाद है पांचवा जो इसका लक्षण है, पुराने ग्राहकों को आकर्षित करने वाली शक्ति है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एक परिभाषा में भी है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान में आते रहेंगे। ये इसका ख्याति का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि जो ग्राहक बन जाते हैं एक बार, वो अपने व्यवसाय को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, यानी पुराने ग्राहकों को वो आकर्षित करके रखती है। इसका छठवां लक्षण है, व्यवसाय से पृथक अस्तित्व नहीं। ख्याति का इसके व्यवसाय से कोई भी पृथक अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि इसका व्यवसाय है तो ही ख्याति है, अलग से इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। इसके बाद है सातवां है इसका लक्षण, अमूर्त होने के कारण इसे अपलिखित कर दिया जाता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती है, इसे हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन ये संपत्ति होती है और इसे अपलिखित यानी कि राइट ऑफ कर लेते हैं, तुरंत इसको निकाल लेते हैं और यूज कर लेते हैं। तो ये थे ख्याति के लक्षण, और इसके लक्षण से आप उसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ख्याति क्या होती है। अब हम बात करेंगे ख्याति की प्रकृति, नेचर ऑफ गुडविल। ख्याति का जो नेचर है वो किस तरह का होता है। ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक संपत्ति है। जिस तरह से व्यापार में अन्य संपत्तियां होती हैं, जैसे कि भूमि, मशीनरी है और फर्नीचर्स होते हैं, उसी तरह ख्याति भी एक संपत्ति है, असेट्स है व्यापार के लिए। ये इसकी एक प्रकृति है। दूसरी है इसकी प्रकृति की ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त संपत्ति यानी कि इनटेंजिबल असेट, यानी आप इसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो व्यवसाय में विद्यमान होती है। तो इसकी जो दूसरी प्रकृति है कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। तीसरा है ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। ख्याति क्योंकि ये संपत्ति है इसलिए इसको बेचा जा सकता है। इस तरह से इसके तीन लक्षण है ख्याति के। ख्याति की प्रकृति, ख्याति एक संपत्ति है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है और ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है। अब हम बात करेंगे ख्याति के प्रकार। ख्याति कितने प्रकार की होती है। तो मुख्य तौर पे ख्याति के कोई विशेष प्रकार तो होते नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत पहले से प्रचलित है कि ख्याति के 3 प्रकार होते हैं। अपने नेचर के आधार पर ये 3 तरह की ख्याति होती है। बिल्ली की प्रकृति की ख्याति, जिसको कैट नेचर गुडविल कहते हैं। दूसरा है कुत्ते की प्रकृति की ख्याति, जिसे डॉग नेचर गुडविल कहते हैं। और तीसरा है चूहे की प्रकृति की ख्याति। इस ख्याति का इस तरह से जो वर्गीकरण किया गया है वो कुत्ते, बिल्ली और चूहे के स्वभाव के आधार पे किया गया है। पहला है बिल्ली की प्रकृति वाली ख्याति। जैसे कि आप सब जानते हो बिल्ली का स्वभाव कैसा होता है। बिल्ली का स्वभाव होता है वो कभी भी अपने घर को या अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ती है। बिल्ली कभी भी अपने स्थान को नहीं छोड़ती है। ठीक उसी तरह से बिल्ली की प्रकृति वाली जो ख्याति होती है वो अपने स्थान को कभी नहीं छोड़ती है। इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर व्यवसायी या व्यवसाय का मालिक उस शहर को या उस स्थान को छोड़ के किसी अन्य जगह में शिफ्ट हो जाता है, चला जाता है, लेकिन उसकी ख्याति उस जगह पर, उसके पुराने स्थान पर बनी रहती है। इसको कहते हैं बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति। दूसरा है कुत्ते की प्रकृति की ख्याति। यहाँ पे भी कुत्ते का स्वभाव हम सब जानते हैं कि कुत्ता स्वामी भक्त होता है, जहाँ उसका मालिक जाता है वहाँ पे कुत्ता जाता है। तो इस तरह की जो ख्याति होती है वो भी बिल्कुल कुत्ते के स्वभाव वाली होती है। जहाँ जहाँ मालिक जाता है वहाँ वहाँ कुत्ता बिना सोचे समझे उसके पीछे चला जाता है। तो ये होता है कि व्यापार का स्वामी जितने बार जगह बदलता है उस जगह में उस
उसकी ख्याति भी है चली जाती है इसके साथ साथ। इस ख्याति का मूल्य भी ज़्यादा नहीं होता है। और अंत में आते हैं हम चूहे की प्रकृति वाली ख्याति या रैट नेचर्ड गुडविल। चूहे के स्वभाव से हम सबको वाकिफ है। कैसा होता है चूहे का स्वभाव? जहाँ उसको खाने के लिए मिल जाता है वहाँ पे वो रह जाता है। इस तरह से चूहा जो है वो एक जगह पे कभी भी स्थिर नहीं होता है, यानी कि जहाँ पे उसको खाने के लिए मिल जाता है वहाँ पे वो चूहा रह जाता है, जिंदा रह जाता है। इसी तरह की ख्याति होती है व्यवसाय की, जो एक जगह पे या एक स्थान पर स्थिर नहीं होती है। कभी वो अच्छा काम करता है, वहाँ पे उसकी ख्याति बन जाती है, वहाँ से उठ के वो दूसरे व्यवसाय में चला जाता है या दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो ख्याति उसके साथ साथ चली जाती है। तो यहाँ पे ये बात आपको जानना जरूरी है कि 3 तरह की ख्याति होती है, लेकिन चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का मूल्य कोई भी मूल्य व्यवसाय में नहीं होता है। कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति का भी कोई भी मूल्य व्यवसाय में नहीं होता है, लेकिन जो बिल्ली के स्वभाव की जो ख्याति होती है उसका मूल्य क्रेता की दृष्टि से सबसे अधिक होता है। यानी कि कभी यदि ख्याति को बेचना होता है तो सबसे ज़्यादा रेट इस स्वभाव की ख्याति को मिलता है। तो ये था ख्याति का अर्थ, ख्याति की परिभाषा, इसके लक्षण और विशेषताएं।